मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस रिवीजन क्लास में एक बार फिर से आप स्वर संधि को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि आप अपने पढ़े हुए को अधिक दिन तक याद नहीं रख पाओगे। स्वर संधि में जितनी सारी बातों को आपने पढ़ा है, आप में जो कमी है आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। स्वर संधि को बनाने के लिए, इनको पहचानने के लिए या फिर इसका संधि विच्छेद करने के लिए क्या क्या नियम है, एक एक करके हम प्रत्येक नियम को विस्तार से समझेंगे। इसमें हम सब जानते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं। हर किसी को पता होगा कि संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। सबसे पहले हमने स्वर संधि को पढ़ा है कंप्लीट। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये पांचों भेदों को मिलाकर के स्वर संधि कंप्लीट होता है। स्वर संधि में 2 स्वर वर्ण मिलते हैं। मतलब ये हुआ कि आपने जब संधि विच्छेद के चैप्टर को देखा होगा कहीं भी, तो उसमें पहला शब्द होता है और दूसरा शब्द होता है, बीच में जोड़ का निशान होता है। जो पहला शब्द होता है इसका अंतिम वर्ण मतलब लास्ट वाला अक्षर, और दूसरा शब्द जो होता है इसका पहला वर्ण मतलब कि शुरू वाला अक्षर। ये दोनों स्वर होते हैं। ठीक है, स्वर संधि में 2 स्वर वर्ण मिलते हैं। स्वर वर्ण कहने का मतलब यही 11 में से कोई 11 है ना स्वर वर्ण की संख्या, अ से लेकर के औ तक। तो स्वर संधि में यही 11 में से कोई आपस में मिलजुल करके विकार उत्पन्न करते हैं। हम सब ने इसे कंप्लीटली विस्तार से पढ़ा है। आज हम रिवीजन क्लास में एक बार फिर इसको पढ़ेंगे एक एक उदाहरण के साथ। और हमने ये पढ़ा है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिनमें से पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और 5वां भेद है आयादी संधि। दीर्घ संधि को बनाने के लिए, इसको पहचानने के लिए आपको यहाँ पर 3 लाइन पर ध्यान देना है। ये 3 लाइन से आप 12 बातों को समझेंगे। कितनी बातों को? 12। अगर आपने एक लाइन को समझ लिया अच्छी तरीके से तो यहाँ से आप 4 चीज़ों को समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे आप ध्यान से देखिए। दीर्घ संधि में क्या होता है कि 2 स्वर वर्ण मिलकर के दीर्घ बन जाता है, दीर्घ। ठीक है, कैसे बनता है आप समझ जाइएगा बिल्कुल आसानी से। थोड़ा सा ध्यान इधर दीजिए आप। देखिए यहाँ सबसे पहले अ है, उसके बाद ये जो ऑब्लिक है इसका मतलब हो गया या, कहते हो ना आप अ या आ, जोड़ अ या आ तो मिलकर के बनता है आ। अ आकर आ बनता है। हम सभी जानते हैं दीर्घ संधि को पहचानने के लिए, उनको बनाने के लिए, उनका संधि विच्छेद करने के लिए आपको कुछ नियम को याद रखना है। सबसे पहला नियम ये कहता है कि अगर पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो, गौर से सुनिएगा, अगर आपको ये एक लाइन समझ में आ गया तो यहाँ से आप 4 बातों को समझ सकते हैं। कितनी बातों को समझ सकते हैं? 4 बातों को समझ सकते हैं अगर आपको ये एक लाइन समझ में आ गया तो। नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि अ या आ हो, जोड़ अ या आ हो तो मिलकर के आ बन जाता है। समझ में आएगा आपको जब आप ध्यान से देखेंगे तो। अ या आ कहने का मतलब ये हुआ, अभी हमने आपको बताया था ना कि संधि में बीच में प्लस होता है, इधर भी एक शब्द होता है, इधर भी एक शब्द होता है, आगे हम बराबर करके लिखते हैं। ऐसा मैंने कहा था पहले। देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ जो अ या आ है इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो पहला शब्द है इसके अंतिम में अ या आ हो, ठीक है, इसके अंतिम में मतलब लास्ट वाला अक्षर अ या आ हो, और ये दूसरा वाला जो शब्द है इसका पहला अक्षर अ या आ हो, तो दोनों मिलकर के आ बन जाता है, आ। और इसकी मात्रा इस तरह होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक काम आपको खुद से करना है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको लिखा है ना, आप सेम इसी तरह अपने कॉपी में उतार लीजिएगा इसको। और जो बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप उस पर गौर कीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अ या आ होगा, जोड़ अ या आ होगा तो मिलकर के आ बनेगा। यहाँ से 4 बात क्या क्या है जो आपको समझना चाहिए। पहला बात तो ये है कि अगर पहले वाले अक्षर के लास्ट में, पहले वाला शब्द के मतलब ये शब्द होता है ना बीच में जोड़, इधर एक शब्द इधर एक शब्द,
अगर ये पहले वाले शब्द के लास्ट में लास्ट अक्षर अ होगा और दूसरा वाला जो शब्द है इसका पहला अक्षर अगर अ होगा, ठीक है, तो मिलकर के क्या बनेगा? आ बनेगा। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आपको पता होगा अ की कोई मात्रा नहीं होती है। हम कैसे पहचानते हैं कि किस शब्द के किस अक्षर में अ छुपा हुआ है? कैसे पहचानते हैं हम? हमने लिखा कम, क्या लिखा? कम। लास्ट में म है तो म एक व्यंजन वर्ण है, इसमें अ की ध्वनि है तो लास्ट में अ आ गया ना अ। देखिए अगर पहले वाले शब्द के अंतिम में अ होगा, ठीक, पहले वाले शब्द के पहला वाला शब्द के अगर लास्ट अक्षर में अ होगा या फिर दूसरा वाला शब्द के शुरू में अ होगा तो मिलकर के आ बन जाएगा, ठीक। अब दूसरा देखिए, यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अ जोड़ अ मिलकर के आ बनता है। अभी हम एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका। उसके बाद है अ जोड़ आ। अगर पहले वाला शब्द के लास्ट में अ है और दूसरे वाले शब्द के शुरू में आ है तो अ जोड़ आ मिलकर के आ बनता है, ये वाला आ। दो नियम हो गया। अब तीसरा बात क्या है? ये तो ख़त्म हो गया, इसके साथ भी जुड़ गया, इसके साथ भी जुड़ गया, ख़त्म हो गया ये। अब इधर बचा हुआ क्या है? आ बचा हुआ है। अगर पहले वाले शब्द के लास्ट में आ हो, कैसे पहचानेंगे आप आ? देखिए यहाँ पर हमने लिखा रमा, लास्ट में आ छुपा हुआ है इसके, ठीक है। अगर पहले वाले शब्द के लास्ट में हमने माना है कि यहाँ पर एक शब्द है पहला, बीच में जोड़ है और इधर एक दूसरा शब्द है। अगर ये पहले वाले शब्द के लास्ट में ओ अगर आ होगा और ये दूसरा वाला शब्द जो है इसके शुरू में ओ होगा, ये वाला ओ, ठीक है, तो मिलकर के क्या बनेगा? आ बनेगा। तीन बात यहाँ से समझ में आया होगा आपको। चौथी बात देखिए क्या है? ओ अगर आ जोड़ ओ अगर आ मिलकर के क्या बनेगा? ओ अगर आ बनेगा। समझ में आ गया? चार बातें जो आपको समझनी थी वो यही है, ठीक है। फिर समझ लीजिए आप इसको। ओ जोड़ ओ आ मिलकर के क्या बनेगा? आ। दूसरा देखिए, ये वाला ओ जोड़ ओ अगर आ मिलकर के आ बनेगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, काफ़ी मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ये वाला कंप्लीट हो गया, दोनों से जुड़ करके आ बन जाएगा। दूसरा क्या है? ओ अगर आ है और इधर ओ अगर आ जोड़ ओ मिलकर के आ बनता है। फिर देखिए ओ अगर आ जोड़ ओ अगर आ मिलकर के आ बनता है। आपको क्या करना है कि जिस तरह मैंने यहाँ पर इसको लिखा है ना, उसी तरह आप अपने कॉपी में लिखिए और उसको समझिए कि कौन सा अक्षर किससे मिलकर के क्या बनता है, ठीक। देखिए यहाँ पर जो दीर्घ बना है, मतलब खींच के पढ़ते हैं इसको, आ इसको खींच के पढ़ते हैं। दीर्घ ई खींच के पढ़ते हैं। दीर्घ ऊ खींच के पढ़ते हैं। तो दीर्घ संधि में देखिए दीर्घ बनता है। क्या बनता है? दीर्घ बनता है। दीर्घ कहने का मतलब ये हुआ कि लंबे समय तक उसको हम पढ़ते हैं खींच करके, थोड़ा खींच करके पढ़ा जाता है उसको। अ कर आ जो है इसको खींच के पढ़ेंगे। दीर्घ ई जो है इसको खींच के पढ़ेंगे। दीर्घ ऊ खींच के पढ़ेंगे। ये सब दीर्घ संधि हुआ। अब एक एक एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम अ जोड़ अ का। अ जोड़ अ का एक उदाहरण लेते हैं हम, देखिए कैसे समझ में आएगा आपको। हिम जोड़ अचल, ये पहले का टाइप क्या हुआ है इसी को हम समझ लेते हैं। हिम जोड़ अचल, हिम में से अ निकला, इधर अचल में से अ निकला, तो अ जोड़ अ मिलकर के आ बनता है, ठीक है। क्या बन जाएगा? हिमाचल। तो ये संधि कौन सी हुई? दीर्घ संधि हुई, ठीक है। अब देखिए दूसरा उदाहरण, अ जोड़ आ वाला। कौन वाला? अ जोड़ आ वाला। इस उदाहरण को देखिए क्या समझ में आता है आपको। अ जोड़ आ वाला उदाहरण को यहाँ पर देख सकते हैं आप। रत्न जोड़ आकर, रत्न, र तो और न, र तो और न संयुक्त कैसे पढ़ते हैं इसको पता है ना। र इसको कहीं कहीं पर आधा तो और न पढ़ते हैं, लेकिन शुद्ध रूप है कैसे पढ़ेंगे आप शुद्ध इसको? र तो न संयुक्त, मतलब तो और न मिला हुआ है।
रत्न, इसके लास्ट में से ओ निकला, इसके शुरू में से आ निकला, ओ जोड़ आ मिलकर के आ बनता है, तो रत्नाकर बना। कौन सी संधि है ये? दीर्घ संधि। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आ जोड़ ओ वाला उदाहरण। परीक्षा जोड़ अर्थी, परीक्षा लास्ट में आ निकला इसके और इधर से ओ निकला, आ जोड़ ओ मिलकर के क्या बनेगा? आ की मात्रा इस तरह होती है ना। परीक्षा जोड़ अर्थी, परीक्षार्थी, ये भी समझ में आ गया। तीसरा देखिए, चौथा आ जोड़ आ। देखिए यहाँ पर उदाहरण, विद्या लास्ट में आ निकला और इधर आलय, इसके शुरू में आ निकला, आ जोड़ आ मिलकर के क्या बनता है? आ बनता है। देखिए विद्या जोड़ आलय मिलकर बना विद्यालय। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। यही दीर्घ संधि है। अब इतना सा अगर समझ लेते हो आप, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चार चीज़ यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो एक लाइन लिखा हुआ है, इस एक लाइन को अगर आप समझ लेते हो तो यहाँ से आप चार बातों को समझ सकते हो। ठीक है, ये दीर्घ संधि का पहला लाइन है, पहला नियम है। ठीक है, अब दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। दीर्घ संधि को बनाने के लिए या फिर समझने के लिए दूसरा नियम क्या है? ह्रस्व ई या दीर्घ ई, मतलब पहले वाले शब्द के अंत में लास्ट वाला अक्षर ह्रस्व ई या दीर्घ ई होगा, और दूसरा वाला जो शब्द है इसका पहला अक्षर अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व ई मतलब हर्ष ई, अगर आपको ह्रस्व ई समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हर्ष ई बोल सकते हैं आप, मिलकर क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये एक लाइन समझ में आ गया तो आप यहाँ से भी चार बातों को सीख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले वाला शब्द के अंत में ह्रस्व ई या दीर्घ ई होगा और दूसरे वाले शब्द के शुरू में ह्रस्व ई या दीर्घ ई होगा, तो दोनों मिलकर के दीर्घ ई बनाएगा। ये भी दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि है। यहाँ पर एक लाइन से आप चार बातों को कैसे समझेंगे? गौर से देखिए। ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई मिलकर क्या बना? दीर्घ ई। ठीक, फिर यही ह्रस्व ई इधर आगे मिलेगा दीर्घ ई से, तो क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा। इसी तरह ये तो ख़त्म हो गया, ये पहला वाला जो है इन दोनों के साथ लग करके ख़त्म हो गया। अब दूसरा वाला बचा हुआ है, कौन? दीर्घ ई बचा हुआ है, ये वाला। अब ये जो है आकर इससे मिलेगा तो भी दीर्घ ई बनेगा। मतलब पहले वाले शब्द के लास्ट में अगर दीर्घ ई है और दूसरे वाले शब्द के शुरू में अगर हर्ष ई है, तो भी क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा। फिर चौथा नियम जो है, दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई मिलकर क्या बनता है? दीर्घ ई बनता है। अब आप एक एक उदाहरण पर गौर कीजिए, आपको बात जो है समझ में आएगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आएगा तो आपको दिक्कत होगी हर जगह समझने में। अब थोड़ा सा धीरज बना कर रखिए, धैर्य बना कर रखिए, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण क्या है? ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई मिलकर क्या बनता है? दीर्घ ई बनता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गिरी जोड़ इंद्र। अगर आप गिरी को देखेंगे तो गी और री, इसमें ह्रस्व ई है, ये वाला ह्रस्व ई की मात्रा इस तरह होती है ना। ह्रस्व ई इससे निकला और दूसरा वाला जो शब्द है यहाँ पर इंद्र, इसके पहला अक्षर क्या है? ह्रस्व ई है, तो ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई बनता है। दीर्घ ई की मात्रा इस तरह होगी, तो जो अगला शब्द बनेगा उसमें दीर्घ ई लगेगा। यहाँ देखिए गिरीन्द्र में लगा है दीर्घ ई, गिरी जोड़ इंद्र, गिरीन्द्र। ठीक है, एक यहाँ से बातों को आपने समझ लिया है, एक बातों को। दूसरा देखिए, अगर पहले वाले शब्द के अंतिम में ह्रस्व ई होगा और दूसरे वाले शब्द के शुरू में दीर्घ ई होगा, तो भी दीर्घ ई बनेगा। उदाहरण देखिए, गिरी जोड़ ईश, गिरी में क्या है लास्ट में? देखिए यहाँ पर ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई की मात्रा इस तरह होती है ना, यहाँ पर देखिए लास्ट में। और दूसरा क्या है? ईश, ये दीर्घ ई है, दीर्घ ई की मात्रा इस तरह होती है। तो दोनों मिलकर के क्या बनेगा? क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा। दीर्घ ई की मात्रा इस तरह होती है, इस तरह ये वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर गिरीश बना, समझ में आया। तीसरा देखिए, अगर दीर्घ ई होगा और ह्रस्व ई होगा, मतलब पहले वाला शब्द के अंतिम में दीर्घ ई और दूसरे वाले शब्द के शुरू में ह्रस्व ई है, तो भी दीर्घ ई बनेगा। आपको समझना है ध्यान से, कुछ प्रश्न मिलेंगे आपको, उसका उत्तर भी देना होगा। समझ लीजिए ध्यान से,
अब जो है इस तरह अगर आप नहीं समझते हैं तो मुश्किल है कि आपको समझ में आएगा। दीर्घ ई जोड़ ह्रस्व ई, यहाँ पर लिखा हुआ मही, इधर लिखा हुआ इंद्र। मही में देखिए इस तरह का मात्रा लगा हुआ है ना, इस तरह का, तो ये क्या है, दीर्घ ई है। तो इधर से दीर्घ ई निकला, इधर से ह्रस्व ई निकला, तो दीर्घ ई ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई बनता है। आगे महेंद्र बना, तो ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। मही जोड़ इंद्र कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। आपको इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा नियम देखिए, दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई बनता है। यहाँ पर देखिए मही जोड़ ईश्वर, क्या बना, महेश्वर। कौन संधि है ये, दीर्घ संधि है। स्वर संधि का दूसरा नियम भी कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरे लाइन को देखिए, यहाँ से भी आपको 4 बात समझ में आएगा। अगर पहले वाले शब्द के अंतिम में, लास्ट में ह्रस्व ऊ है, दूसरे वाले शब्द के शुरू में ह्रस्व ऊ है, तो दीर्घ ऊ बनेगा। दीर्घ जब आ गया तो दीर्घ संधि कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि। 4 बात क्या है यहाँ पर देखिए, ह्रस्व ऊ मिलकर दीर्घ ऊ बनता है, फिर ह्रस्व ऊ, फिर दीर्घ ऊ मिलकर दीर्घ ऊ बनता है। आगे देखिए, दीर्घ ऊ जोड़ दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ जोड़ ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ बनेगा। फिर लास्ट में दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ बनेगा। ये 4 बात को समझ में आएगा आपको यहाँ से, अगर आप एक लाइन को समझ लेते हैं तो। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ देर के बाद, वीडियो को देखने के बाद अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे 1-2-3 बार बनाइए। आपको एक एक बात, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। अब हम एक एक उदाहरण को देखते हैं इसका। उदाहरण को देखिए, ह्रस्व ऊ जोड़ ह्रस्व ऊ मिलकर दीर्घ ऊ बनता है। यहाँ देखिए, विधु जोड़ उदय, इस तरह होती है ह्रस्व ऊ की मात्रा। ह्रस्व ऊ जोड़ ह्रस्व ऊ, इधर से ह्रस्व ऊ निकला, इधर से ह्रस्व ऊ है ही, तो मिलकर के दीर्घ ऊ बना। यहाँ पर दीर्घ ऊ की मात्रा इस तरह होती है। आपको पता होगा कि स्वर वर्ण अपनी मात्रा के रूप में व्यंजन से जाकर के मिलता है। विधु जोड़ उदय मिलकर विधुदय बन गया। दूसरा उदाहरण देखिए, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, मतलब पहले वाला शब्द के लास्ट में ह्रस्व ऊ और दूसरे वाले शब्द के शुरू में अगर दीर्घ ऊ है तो भी मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ ऊ बनेगा। साधु जोड़ ऊर्जा, यहाँ पर देखिए पहला में ह्रस्व ऊ, दूसरा में दीर्घ ऊ, और यहाँ पर मिलकर के क्या बना है, दीर्घ ऊ बना है। नीचे नीचे देखिए, यहाँ समझ में आ गया। तीसरा देखिए, दीर्घ ऊ जोड़ ह्रस्व ऊ मिलकर क्या बनता है, दीर्घ ऊ बनता है। वधु जोड़ उपकार, इधर क्या निकला, दीर्घ ऊ, इधर से ह्रस्व ऊ, इधर देखिए क्या बना, दीर्घ ऊ बना। ठीक है, वधु जोड़ उपकार मतलब वधूपकार। चौथा देखिए, दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर क्या बनता है, दीर्घ ऊ बनता है। जैसे में भू जोड़ ऊर्जा, देखिए यहाँ पर भू, इसमें से दीर्घ ऊ निकला, इधर ऊर्जा, इसमें से भी दीर्घ ऊ निकला, तो दीर्घ ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ बनता है। इधर क्या बना, भूर्जा। समझ में आ गया। यही नियम है दीर्घ संधि को बनाने का और उनको समझने का। ठीक है, अब हम अगले भेद पर बढ़ते हैं जिसका नाम है गुण संधि। आपने क्या पढ़ लिया है, दीर्घ संधि पढ़ लिया है। अब आप गुण संधि को पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, इसलिए अच्छा होगा कि संधि के, स्वर संधि के अगले भेद को मतलब गुण संधि को अगली वीडियो में पढ़ा जाए। यहाँ पर कुछ प्रश्न है आपके लिए, 10 प्रश्न है, आपको इसका उत्तर बताना है मुझे कि ये दोनों जुट करके क्या बनेगा और ये संधि कौन सा है। पहला प्रश्न है, पढ़ के सुनाता हूँ मैं। परम जोड़ अर्थ, दूसरा है कुश जोड़ आसन, तीसरा है परम जोड़ आत्मा, चौथा क्वेश्चन है रेखा जोड़ अंश, पांचवा है महा जोड़ आशय, छठा प्रश्न है कवि जोड़ ईश्वर, सातवां शती जोड़ ईश, आठवां प्रश्न है सिंधु जोड़ उर्मी और नवां प्रश्न है भू जोड़ उर्जित। 9 को ही प्रश्न है, 10 नहीं है, 9 ही है। आपको यही 9 का उत्तर बताना है। उत्तर कैसे बताइएगा, या तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, या फिर अच्छा होगा कि कॉपी में नोट करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दीजिए, वहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।